कोई दरार का सवाल नहीं है। इसमें कोई नहीं, कोई बिल का विरोध नहीं कर रहा है। सवाल है कि जो बिल है, बिल तत्काल प्रभाव से लागू हो, हम इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम बिल ला रहे हैं और बिल लागू कब होगा? तो गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन के दौर में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था और उसने डोमिनियन स्टेटस का ऑफर किया था, जिस समय देश आज़ादी मांग रहा था, तो गांधी ने ये कह करके खारिज किया था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है और वो भी एक ऐसे बैंक का चेक है जिस बैंक का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए मोदी जी का ये जो महिला आरक्षण है, ये भी अगर गांधी जी के शब्दों में कहा जाए तो पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक कब लागू होगा, महिलाएं उसको कब इनकैश कर पाएंगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी जो सरकार ने बिल अभी पेश किया, उसमें ये लिखा गया कि पहले जनगणना होगी। तो जनगणना तो 2021 में होना था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके लिए मोदी सरकार को ही जवाब देना चाहिए। जनगणना के बाद परिसीमन होगा, इसके बाद जा करके ये लागू होगा। तो हमें तो सीधा कहना है कि जो महिला आरक्षण का सवाल है, इसका जनगणना से कोई रिश्ता नहीं है। महिलाएं देश की आधी आबादी है। ये भी बात बिल्कुल स्थापित है कि आधी आबादी होने के बावजूद भारत के संसदीय लोकतंत्र में सबसे कम उपस्थिति महिलाओं की दिखती है। और ये जो महिलाओं का एक तरह से स्ट्रक्चरल क्रॉनिक अंडर रिप्रेजेंटेशन है, इसी अंडर रिप्रेजेंटेशन को ठीक करने के लिए ही 33% आरक्षण की बात है। इसमें ओबीसी महिलाएं हैं, देश में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी महिलाएं हैं, तो हर तबके की महिलाओं के हर हिस्से को ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन मिले, इसकी भी गारंटी इसके अंदर होनी चाहिए। महिला आरक्षण का कहीं कोई नहीं विरोध कर रहा है, लेकिन जब हम महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे तो देश में हर तबके की महिलाओं को इस आरक्षण में उनको अपनी जगह मिले, इसकी गारंटी करनी होगी। और इसीलिए बात उठी है, जैसे पंचायत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ बिहार में अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। तो जिस तरह से एक समग्रता में आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों में की गई, तो बिल्कुल उसी तरह से एक समग्रता में महिला आरक्षण की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा सियासी चर्चे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार लेकर के आई है, उनकी मंशा जो है वो इस समय लागू करने की नहीं है। ये साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार एक तरीके से जुमला फेंक रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव है दीपंकर भट्टाचार्य जी। सर, विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार लेकर के आई है नया बिल पास करवाने के लिए, जिसमें 33% आरक्षण दिया जा रहा है विधायिका में, तो इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके साथियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जुमलेबाजी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जो सरकार ने बिल अभी पेश किया, उसमें ये लिखा गया कि पहले जनगणना होगी। तो जनगणना तो 2021 में होना था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके लिए मोदी सरकार को ही जवाब देना चाहिए। जनगणना के बाद परिसीमन होगा, इसके बाद जा करके ये लागू होगा। तो हमें तो सीधा कहना है कि जो महिला आरक्षण का सवाल है, इसका जनगणना से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये स्थापित बात है कि महिलाएं देश की आधी आबादी है। ये भी बात बिल्कुल स्थापित है कि आधी आबादी होने के बावजूद भारत के संसदीय लोकतंत्र में सबसे कम उपस्थिति महिलाओं की दिखती है। और ये जो महिलाओं का एक तरह से स्ट्रक्चरल क्रॉनिक अंडर रिप्रेजेंटेशन है, इसी अंडर रिप्रेजेंटेशन को ठीक करने के लिए ही 33% आरक्षण की बात है। इसलिए इसका कोई परिसीमन के साथ या जनगणना के साथ इसका कोई किसी तरह का कोई लिंक नहीं बनता। और इसे तत्काल सरकार को चाहिए था, और अभी भी हम कहेंगे कि इस पर संसद में बहस हो रही है, इसको रिवाइज करे सरकार, अमेंड करे और 2024 से इसको लागू करने का इंतजाम करे। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें ओबीसी महिलाएं हैं, देश में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी महिलाएं हैं, तो हर तबके की महिलाओं के हर हिस्से को ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन मिले, इसकी भी गारंटी इसके अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात है कि ये संसदीय लोकतंत्र में, तो संसद की जब बात करते हैं वो सिर्फ लोकसभा नहीं है, लोकसभा राज्यसभा को मिला करके जब हम बात करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, तो उसमें संसद पूरा, लोकसभा राज्यसभा, जहाँ जहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, विधान परिषद है जिन राज्यों में, विधान परिषद, इसलिए बिल का दायरा बढ़ाना चाहिए आरक्षण का, और आरक्षण का दायरा बढ़ा करके राज्यसभा विधान परिषदों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस ने खुल करके कह दिया है कि वो बिल का समर्थन करने वाले हैं, नीतीश कुमार ने भी कह दिया है, लेकिन वहीं अगर कुछ दलों की बात करें तो वो इसका बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन
ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल जाएगा। फिर कोई सहमति नहीं, जता रहा है, कोई कह नहीं, रहा है कोई कि हम कोई नहीं दरार का सवाल नहीं है इसमें। कोई नहीं कोई बिल का विरोध नहीं कर रहा है। सवाल है कि जो बिल है, बिल तत्काल प्रभाव से लागू हो, हम इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम बिल ला रहे हैं और बिल लागू कब होगा। तो गांधी जी ने आज़ादी के आंदोलन के दौर में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था और उसने डोमिनियन स्टेटस का ऑफर किया था, जिस समय देश आज़ादी मांग रहा था, तो गांधी ने ये कह करके खारिज किया था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है और वो भी एक ऐसे बैंक का चेक है जिस बैंक का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए मोदी जी का ये जो महिला आरक्षण है, ये भी अगर गांधी जी के शब्दों में कहा जाए तो पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक कब लागू होगा, महिलाएं उसको कब इनकैश कर पाएंगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है इस देश में। इसीलिए इसी पर लोग बात कर रहे हैं और सरकार को बिल्कुल चाहिए कि सरकार अगर गंभीर है तो इन सवालों को हल करे। बिहार की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव जब से ये बिल आता रहा है तब से देखा गया है कि वो इसके विरोध में रहे हैं स्टार्टिंग से ही, लेकिन अब जा करके कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए और राबड़ी देवी के थ्रू ट्वीट किया जा रहा है कि ओबीसी में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। सिर्फ सारी महिलाओं को नहीं, एक स्पेशल कैटेगरी के तहत ओबीसी को भी की जो महिलाएं हैं नहीं, उनको हमें लगता है कि बात को ठीक से हम लोगों को समझना चाहिए। महिला आरक्षण का कहीं कोई नहीं विरोध कर रहा है, लेकिन जब हम महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे तो देश में हर तबके की महिलाओं को इस आरक्षण में उनको अपनी जगह मिले, इसकी गारंटी करनी होगी। और इसीलिए बात उठी है, जैसे पंचायत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ बिहार में अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। तो जिस तरह से एक समग्रता में आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों में की गई, तो बिल्कुल उसी तरह से एक समग्रता में महिला आरक्षण की व्यवस्था की जाए, लोकसभा राज्यसभा के लिए भी, विधानसभा विधान परिषद के लिए। एक आखिरी सवाल है, सोनिया गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बिल लाया गया है वो राजीव गांधी का बिल है, लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि इतने दिनों से लटका हुआ था, कोई भी सरकार इसको पास नहीं करवा पाई, हम लेकर के आए हैं इसको और क्रेडिट लिया जा रहा है। तो इसमें तो सबसे बड़े दोषी तो भारतीय जनता पार्टी खुद है। 2010 में जिस समय आखिरी बार कोशिश की गई थी, राज्यसभा में बिल पास भी हो गया था, उस समय के बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए। उस समय बाबा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे देख लीजिए। खुलेआम कह रहे थे कि हम इस बिल जो है अगर लागू हो जाएगा महिलाओं के लिए आरक्षण, तो घर परिवार नहीं चलेगा, बच्चों का देखरेख बाधित हो जाएगा। तो ऐसी बातें, आरक्षण विरोधी, महिला विरोधी बातें सबसे ज्यादा भाजपा के नेता कर रहे थे। दूसरी बात है कि 2010 में जब पारित नहीं हो पाया, तो मोदी जी जब 14 में आए, 14 के उनके घोषणा पत्र में भी ये बात थी कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना चाहते हैं। तो 14 से लेकर के अभी 2023 तक, ये 9 साल तक इसको किसने लटका के रखा, किसने नहीं पूरा किया है? तो मोदी जी की सरकार थी, उनके पास बहुमत था। पहले मान लीजिए बहुमत वाली सरकारें नहीं होती थी, अभी उनके पास पूरा बहुमत है, पर्याप्त बहुमत है। तो जिस बहुमत का इस्तेमाल करके कृषि कानून पारित कर देते हैं किसानों के खिलाफ, तो महिला आरक्षण के मामले में वो संकल्प क्यों नहीं दिखता है? इसलिए ये चुनाव से पहले एक महिला कार्ड, आरक्षण का कार्ड सरकार खेलना चाहती है और इस बात को लोग समझ रहे हैं बिल्कुल। चलिए, तो चुनाव से पहले एक महिला कार्ड खेला जा रहा है, वरना इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता। 2024 के चुनाव से ही 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता, लेकिन ऐसा अगर नहीं किया जा रहा है तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक है। साफ तौर पे कहना रहा दीपंकर भट्टाचार्य जी का। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए अपडेट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।